लगातार मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ बारिश में उड़ रही थी। बहुत परेशान थी मम्मा चिड़िया, हम कब से बारिश में भीग रहे हैं। मम्मा मुझे तो ठंड लग रही है। नहीं बेटी, जल्दी ही कोई उपाय मिल जाएगा। और उसकी बेटी तेज में से उड़ती है, लेकिन जंगल में उसे कोई स्थान सूखा हुआ नहीं मिलता है। हो चुकी है, यहाँ पर कोई नहीं है। जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ पर इंसानों की बस्ती है, हम वहीं जाएंगे। मम्मा, लेकिन आप तो कहती थी कि इंसानों की बस्ती में खराब है। इंसानों की बस्ती बहुत बड़ी है, वहाँ रहने के लिए मिल जाएगा कुछ जगह। इंसान इतने भी बुरे नहीं होते हैं, वैसे ही मैंने उतना बोल दिया। चलो हम चलते। फिर वो दोनों माँ बेटी इंसानों की बस्ती में घुस जाती हैं। हल्का हल्का अंधेरा होने लगती है, बहुत तेज उड़ती हैं और एक खाली जगह मिलती है। वो वहाँ आकर बैठ जाता है। यहाँ बड़ा घर है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। गुड़िया चलो, इसके अंदर ही हम रहते हैं। जिस इंसान का घर होगा वो हमें डांटेगा भी। हमने देखा है कई इंसान जो बनाकर घर छोड़ देते हैं, वो किसी को नहीं डांटते। फिर वो दोनों उस घर के अंदर जाने के लिए सोचने लगती हैं। फिर सोचते सोचते वो घर के अंदर चली जाती हैं। वहाँ पर बहुत सारा सामान था। फिर दोनों माँ बेटी वहाँ पर सो जाती हैं। फिर सुबह हो जाती है। माँ, ये इंसानी बिस्तर तो बहुत अच्छे हैं, नींद तो मुझे भी बहुत अच्छी आई है। अब हम हर दिन इस नरम बिस्तर पर सोएंगे। अच्छा हुआ कि ये घर हमको मिल गया। मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, आप घर से कहीं मत जाना। क्यों मम्मा? यहाँ क्योंकि नए घर है। फिर चिड़िया वहाँ से खाना लेने चली जाती हैं। वो बहुत दूर जाने के बाद उसको एक खेत में दाना खोजती। वो तेजी से जाके पास दाना लेने जाती है। किसी रोने की आवाज आती है। भागकर चिड़िया उसके पास जाती है। आप क्यों रो रही हो? क्या आपके पास रहने के लिए घर नहीं है या खाना? पास रहने के लिए घर है और खाना, लेकिन मेरे फसल इस बार खराब हो गई है, इसलिए मैं दुखी किया था, लेकिन ये खराब हो गया। क्यों माँ जी? आप भिंडी की खेती को अच्छे से देखभाल करो, खराब नहीं होगा। ये देखो, मेरे हाथों में जान नहीं है, हाथ में लकवा धर लिया था, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा। आपका पति तो होगा, वो सभी कुछ कर लेंगे। मेरा 1 साल का बेटा है, मैं बहुत मजबूर हूँ। माँ जी, आपको भिंडी का खेती का देखभाल करूँगा, तो क्या आप मुझे खाना दे दोगी? मगर चिड़िया, तुम इतनी छोटी सी हो, मेरे भिंडी की खेत की देखभाल कैसे करोगी? मानती हूँ, मगर मेहनती हूँ। आप मुझे सारा काम बता दीजिए, मैं कर लूँगी। कामों में लग जाती है। लगा फालतू घास को काटती हैं और फिर गाड़ी चलाती हैं। वो फिर गाड़ी चलाकर बेफालतू घास को काट देती है। वो ऐसे करते करते दोपहर हो जाती। भूखी है, उसे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं थक गया हूँ। उसकी घर चलिए, आप मेरे साथ घर चलो, मैं वहीं खाना दूंगा। फिर छोटी चिड़िया उसकी घर आ जाती है, फिर उसे खाना दे देती है। मानो तो बहुत खुश होती है, फिर अपनी घर के लिए जाती है। अच्छे चावल, वाह मम्मा, आप तो बहुत अच्छे खाना लाई हो। गुड़िया, अब खाने पीने की चिंता तो खत्म हो गई। ये एक माँ जी ने रख लिया है, वो रोज खाने के लिए देती बात है। अब आपको भोजन के लिए बहुत दूर जाना नहीं जरूरी पड़ेगा। ऐसे वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं और खाना खाने लगती हैं। फिर अगले दिन रानो चिड़िया खेत की देखभाल करने के लिए वहाँ आती है। मुझे पहले पानी देना होगा, खर पतवार बाद में निकाल लूँगा। रानो चिड़िया खेत में पानी के लिए जगह बनाती है। फिर वह महिला वहाँ आ जाती है। रास्ता बना दिया है, आप टेबल का पानी चला दीजिए। मैं चला देती हूँ चिड़िया। फिर वो टेबल का पानी चला देती हैं और खेतों में पानी जाने लगती हैं।
फिर रानो चोंच से वो तिनका हटाती हैं और खेतों से बाहर फेंकने लगती हैं। इस तरह इंसानों की बस्ती में चिड़िया का गुजारा होने लगती है। समय बाद फिर समय बीतता गया, खेतों में भिंडी की भरमार लग गई। अरे वाह, मेरे खेतों में कितनी सुंदर भिंडी हुई है, ये सब तुम्हारी वजह से हुई है चिड़िया। तेरा बड़ा एहसान है मुझ पर, ऐसे तो मुझसे कुछ नहीं होता। एहसान तो आपने किया मेरे ऊपर, वरना मेरी बेटी और मैं कहाँ रहती, कुछ नहीं पता। जाने क्या खाती चिड़िया, अब भिंडी बेचने की समय आ गई है। मैंने एक व्यापारी से बात कर ली है, वो भिंडी खेत से ही ले जाएगी। जैसे रानो चिड़िया को खाना देती हैं और रानो चिड़िया फिर अपने घर जाती हैं और फिर वो अपनी फसल के बारे में फिर बता हो जाती हैं। मम्मा आप उदास क्यों हो गई हो? वो मम्मा जी ने बोली कि अब मैं खेती नहीं करूँगी, काम से जाऊंगी और भोजन जो लेना है वो भी बंद हो जाएगी। आपने उस भिंडी की खेती मेहनत की होगी, मुझे वो देखना है। आई हूँ तब से तो घर से बाहर भी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें घुमा कर लाऊंगी आज इस खेत से। तो आज मैं तुम्हें दिखा कर लाती हूँ। लो, ऐसे रानो चिड़िया अपनी बेटी को भिंडी की खेत में ले जाती हैं, फिर भिंडी की खेत में आ जाती हैं। आधी रात था, हरी हरी भिंडी की खेती अच्छी लग रही थी, चांदनी दिखती थी। कितनी सुंदर लग रही है बेटी, ये फसल कल कट जाएगी, सारे भिंडियों को तोड़ लेगा और कहीं हमें इस जगह को जी भर के ये खेत देख लो। फिर गुड़िया चारों ओर देखती है, फिर एक जगह उसे चमकती हुई कुछ दिखाई देती है। वहाँ एक सोने की भिंडियों की पेड़ दिखाई देता है। माँ आप यहाँ आए, ये देखिए भिंडी सोने की है। फिर मम्मा उसकी वहाँ पर आ जाती है। ये सोने की भिंडी है, हाँ ये सोने की भिंडी है, देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। मैं अभी माँ जी को बुला कर लाती हूँ। फिर रानो चिड़िया बहुत तेज उड़ती हैं और माँ जी को बुलाने के लिए जाती हैं। फिर माँ जी को बुला कर लाती हैं और उसे सभी चीज दिखा देता है कि भिंडी इन्हें बेचकर तो मैं मजदूर रख लूंगी और फिर खेत नहीं बेचूंगी। फिर किसान सारे भिंडी को तोड़कर घर ले जाती हैं, रख लेती हैं। फिर रानो चिड़िया का आने का इंतजार करती है। शाम हो गई है, अभी तक रानो चिड़िया नहीं आया है। उसका जगह भी नहीं पूछा कि कहाँ से आती है। फिर वो माँ जी अपनी खेत पर जाती हैं। फिर उसे दिखाई देता है दूर से रानो चिड़िया आती हुई। फिर रानो चिड़िया आज आप खाना लेने नहीं आई थी। माँ जी हम जिस घर में रहती थी उस घर का मालिक आ गया, इसीलिए हम ये जंगल छोड़कर दूसरी जंगल जा। चिड़िया आप कहीं नहीं जाओगी और मेरे घर में रहोगी, तुम्हारी वजह से ही मैं अमीर हो पाया हूँ। चलो तुम मेरे घर में ही रहो, आज से तुम मेरे घर में ही रहोगे। ये बातें सुनकर वो दोनों बहुत खुश होती। फिर किसान माँ जी के घर आ जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।